इकरार कब तक, ये हाल कब तक, भुला के रंजिश अब गुनगुनाओ। गाओ फिर से प्यार करा, छोड़ो शिकवे लौटाओ, मिट जाएंगे दिल के दाग। रोशन होगी फिर से रात, आओ जलाएं इश्क के चिराग। हरी, किशन, चलो। तुमने कुछ सुना किशन? क्या भैया? लगता है हमें कोई बुला रहा है। हमें? सुना? लगता है हैदर भाई तकदीर अपना साथ दे रही है, वरना बीएसएफ वाले और गांव वाले चारों तरफ घूम रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती ना तो ये लोग बच जाते। बचते कैसे? इनका तो मैं कयामत तक पीछा नहीं छोड़ता। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अबे चुप कर, तलाशी लो इनकी। देखिए भाई हमारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक घड़ी है, हाँ और कुछ भी नहीं है। देखो अगर तुम लोग चाहो तो मेरी जान ले लो, पर मेरे भाई को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे बिगाड़ा तो तूने भी कुछ नहीं है, मगर मरना तुम दोनों को है। पर हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम दोनों के एक एक सर का 2-2 लाख रुपए मिलेगा हमें। अदर भाई जल्दी से अपना काम करके निकल जाते हैं, लगता है गांव वाले नजदीक आ रहे हैं। इन्हें भी साथ लेकर चलो, जंगल के दूसरी तरफ। तुम लोग काम करके निकल जाना, मैं पार्सल लेकर मीर कासम के पास जाऊंगा और माल लेकर आऊंगा। ठीक है चलो। देखो तुम लोग जहाँ कहोगे मैं चलूंगा, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरे भाई को छोड़ दो। मत, हम तुम दोनों को एक साथ रवाना करेंगे, एक झटके में हो जाएगा सब कुछ। भगवान के लिए मेरे भाई को छोड़ दो। अरे भाई ये बहुत शोर कर रहा है, बोलो तो इसको यही खत्म कर दो। नहीं, हमारे माँ बाप ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हमें जाने दो। बकवास बंद कर, जा।
हेलो, आर्मी हेडक्वार्टर, कमांडर विक्रम सिंह से बात कराइए प्लीज। गुड इवनिंग सर, मैं इंस्पेक्टर मजीद खान बोल रहा हूं। एक इमरजेंसी है सर। बुलबुल बाग से 2 बच्चे गायब हो गए हैं सर। उनके नाम हैं हरी और किशनधर। वी नीड योर हेल्प सर। थैंक यू वेरी मच। गुलखान, मार छोटे को। भगवान के लिए इसे मत मारो। बच्चा है ये, इसे जाने दो। तू जितना मर्जी रोले चिल्लाने, कुछ नहीं होने वाला। गुलखान, मार छोटे को। गोली मार दूंगा। अरे गोली मार दूंगा। रशीद भाई, ये देखिए आपने वही किशन भागो। नहीं, मैं गया भागो। चल किशन। लाशों की शिनाख्त करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जनाब, ले चलो रे। हम लोग
ठीक तो है ना? हम लोग ठीक है। रशीद, अरे अब क्या किया रशीद ने? उसने कुछ नहीं किया, उसने तो हमें बचाया और खुद हैदर खान की गोलियों से छलनी हो गया। क्या? जैसे हैदर ने हम पर गोलियां चलाई, रशीद बीच में आ गया। नूर, तुम इनको लेकर गांव चलो, हम लोग रशीद को ढूंढते हैं। हाँ चलो 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 सूफी साहब, जो नसीब में होगा देखा जाएगा, सब अल्लाह के भरोसे छोड़ दो। सूफी साहब, वक्त मत जाया कीजिए, चलिए हमें रशीद को ढूंढना है। चलिए आइए आइए, जल्दी कीजिए, आइए। लाश कहाँ गई? मेरे भाई रशीदा, हाजरा मुझे छोड़कर मत जाओ। हाजरा सब्र से काम ले। अरे मैंने उसका चेहरा भी एक बार नहीं देखा है। उसके भाई ने उसे माफ कर दिया है, माफ कर दिया है, हम सब उसे माफ कर दिया है। हाजरा, अरे कोई तो मुझे उसके पास जाने दो, कोई तो मुझे उसके पास जाने दो। हाजरा हिम्मत से काम ले। नहीं हाजरा, हिम्मत से। रशीदा, मेरे भाई रशीदा। हाजरा, रशीदा को कुछ नहीं होगा, उसने हरी और किशन की जान बचाई है। इस नेकी के बदले खुदा उसकी जान नहीं लेगा। हाजरा, अगर वो बीच में नहीं आता तो या खुदा हरी और किशन को। हाजरा हिम्मत से काम ले, उसे कुछ नहीं होगा, तेरे रशीदा को कुछ नहीं होगा। हाजरा हिम्मत से काम ले। नहीं हाजरा, हिम्मत से। रशीदा, मेरे भाई रशीदा। हाजरा, परवेज, परवेज भाई। अरे किशन, अरे भाई कहाँ थे तुम लोग? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें हम लोगों ने? तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे हमारा क्या हाल था? क्या बात है हरी, क्या हुआ? सब हमारी वजह से हुआ है परवेज, हमारी वजह से ही रशीद की जान गई। काश मेरी जान चली गई होती रशीद के बदले। ऐसे नहीं कहते हरी, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, तुम दोनों ने कुछ नहीं किया है, वो सब एक इत्तेफाक था। वो इत्तेफाक नहीं था परवेज भाई, वो आतंकवादी हमें मारना चाहते थे, उन्होंने हम पर गोली चलाई थी। वो तो अचानक बीच में रशीद भाई ने आकर गोली अपने पर ले ली और हमें जिंदगी दी। कौन था रशीद हमारा? क्या रिश्ता था हमारा उसके साथ? इंसानियत का रिश्ता था किशन। रशीद ने एक कश्मीरी का फर्ज अदा किया है। वो तो अपना फर्ज पूरा कर गया, लेकिन हम बुलबुल बाग वालों का सामना कैसे करेंगे? यहाँ हर कोई हमें ऐसी नजरों से देखता है कि जैसे हम नहीं रशीद। तुम गलत सोचते हो हरी। बुलबुल बाग वाले तुम दोनों और अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं समझते। तुम भी बुलबुल बाग के ही बच्चे हो। वो तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है। उन्हें तो बस इस बात की खुशी है कि तुम दोनों सही सलामत हो। उन्हें बस रशीद का गम सताया जा रहा है। कहाँ है मैयत? कहाँ है मैयत? अरे कम से कम अहमद सूफी को उसकी भाई की लाश तो मिलनी चाहिए नहीं? नूर, अरे मैंने कौन सी ऐसी गलत बात कह दी? कौन सी ऐसी गलत बात कह दी? क्या हमें यह हक नहीं है कि हम रशीद सूफी की लाश को दफन कर सके? नूर मोहम्मद, रशीद को गोली लगी है। अगर वो मर गया है तो बुलबुल बाग वालों का यह हक है
कि उसकी मैयत हमारी सुपुर्द कर दी जाए। ये मजहबी और इंसानी हक है जो उस मरने वाले से कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो किसी भी अकीदे में यकीन रखता हो या न रखता हो, चाहे वो मुजरिम हो या ना हो। लेकिन अहमद सूफी ने तो अपने आप को घर में बंद कर रखा है, पहल तो उसी को करनी चाहिए ना, तभी हम उसका साथ देंगे। नूर, अहमद सूफी रशीद का भाई है, भाई। हर शख्स उससे 100 तरह के सवाल करता है, इसीलिए उस बेचारे ने खुद को अपने कमरे में कैद कर रखा है। ना वो कमरे से बाहर आता है, ना कमरे की खिड़कियां खोलता है। और आजकल तो उसके बच्चे भी स्कूल तक नहीं जाते। मैंने भी सुबह फातिमा को भेजा था खबर लेने के लिए, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। हाँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। अहमद सूफी काफी हसास किस्म का आदमी है। डॉक्टर साहब, कहीं उसने खुदकुशी तो नहीं कर ली? जब भी करेगा बकवास ही करेगा। जा जा हुक्का पी। नूर, ऐसी बात नहीं है। सूफी वाकई हसास इंसान है। इस हादसे से वो वाकई बौखला सा गया है। अगर ये सवाल हमें दिन रात परेशान कर रहे हैं तो वो तो उसका भाई है। ये बात तुमने ठीक की महबूब खान, लेकिन इस सवाल का जवाब तो सिर्फ इंस्पेक्टर मजीद ही दे सकता है। पता नहीं मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है, रशीद शायद जिंदा है। खुदा तुम्हारी जुबान मुबारक करे महबूब। पर मजीद खान का भी तो फर्ज बनता है कि वो हमें कुछ इत्तला तो दे। लेकिन मजीद भी तो लापता है, उसने पुलिस चौकी जाना ही बंद कर दिया। अरे बड़ी साफ बात है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। अगर कुछ गड़बड़ न होती तो मजीद खान पुलिस चौकी में मिलता। जरूर कोई बात है, जब ही तो। नूर, जिंदगी और मौत का खुदा के हाथ में। हमें अल्लाह से रहम की भीख मांगनी चाहिए, रशीद की जिंदगी के लिए दुआ करनी चाहिए। इतनी अकल इसे होती तो। अरे सारी अकल तो तुझमें आ गई ना। नूर, आपस में लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है भाई। ये सोचना कि हमें क्या करना है, सूफी का क्या होगा। हमने मिलकर कोशिश तो की थी लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब क्या करें? जान की देत के अलावा और कौन सूफी का दरवाजा खुलवा सकता है? हाँ डॉक्टर साहब, ये काम जान की देद कर सकती है, बल्कि मेरे ख्याल से तो ये काम उन्हीं को करना चाहिए। अरे जान की देद है कहाँ? वो घर पे नहीं है। और जो बात आप लोगों को अभी दिमाग में आ रही है ना, ये तो मुझे रात को ही समझ में आ गई थी। इसलिए सुबह सुबह मैंने सईदा को जान की देद के घर पे भेजा तो पता चला वहां कोई नहीं है। मजीद खां, जानकी देद आप आइए आइए बैठिए। मैं बैठने नहीं आई। रशीद कहाँ है? मैंने पूछा रशीद कहाँ है? देद, मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। क्यों? मुझे ऑर्डर नहीं है। क्या ऑर्डर नहीं है? ये बताना कि रशीद जिंदा है या नहीं? हाँ, किसने दिए हैं ये ऑर्डर? मेरे बड़े अफसरों ने। बड़े अफसरों ने? तुम्हारे इन बड़े अफसरों के सीने में दिल है या नहीं? उनके पास कोई इंसानियत है या नहीं? क्या तुम्हारे इन बड़े अफसरों की अपनी कोई औलादे नहीं है? जानकी देद, इसके बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। मैं क्या कहूं इसके बारे में? तुम कुछ नहीं कह सकते तो फिर कौन कहेगा? किससे पूछूंगी मैं? बोलो, मेरा बेटा रशीद कहाँ है? तुम उसे लेकर के गए थे, किसके पास छोड़कर आए हो उसे? ये सब सरकारी बातें हैं देद, मैं अपने अफसरों की इजाजत के बिना कुछ नहीं बता सकता। आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्या है तुम्हारी मजबूरी? बोलो, क्या है तुम्हारी मजबूरी? क्या तुम्हारी मजबूरी अहमद सूफी की मजबूरी से बढ़कर है? क्या तुम्हारी मजबूरी हाजरा की मजबूरी से बढ़कर है? क्या तुम्हारी मजबूरी रशीद के मासूम बेटे गुलजार की मजबूरी से बढ़कर है? बोलो, बताओ मुझे।
क्या तुम्हारी मजबूरी मेरी मजबूरी से बढ़कर है? मेरे हालातों को समझो, मेरी मुसीबतों को समझो। मैं बुलबुल बाग की सबसे बड़ी गुनहगार हूँ। आपने कौन सा गुनाह किया है दर? आपने जब मैं उन्हें यहाँ बुलाती हूँ ना, ये सब कुछ होता। रशीद यहाँ भी होता, चाहे वो भटकता, लेकिन कम से कम ये तसल्ली तो होती कि वो जिंदा है। अगर रशीद को कुछ हो गया तो सूफी भी मर जाएगा। मैं क्या बताऊं देद आपको? ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना बता दे कि रशीद जिंदा है या नहीं। बुलबुल बाग के लोगों पर तरस का, मुझ पर तरस का, अहमद सूफी पर तरस का। उसके सीने में जो फांस चुभी है वो तो निकल जाएगी। उसे कम से कम ये तो पता होगा कि उसे भाई के लिए फातिहा पढ़ना है या उसकी जिंदगी के लिए दुआएं मांगनी है। तो मुझे मां कहता है, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे निराश मत कर, मुझे निराश मत कर बेटा। नहीं मां, नहीं। मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझे और शर्मिंदा ना कर। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं। और क्या करूं, मैं अपने फर्ज के आगे मजबूर हूं। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं, तेरा बेटा रशीद जिंदा। बस इसके आगे मुझसे कुछ और मत पूछना। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। अरे ये देखो, जानकी दत्त आ गई। अरे ये इस तरह मुझे देख क्या रहे हो? खुदा का शुक्र करो कि रशीद जिंदा है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या परवदिगार है, सिर्फ तेरी रहमत। लेकिन अब ये खबर सूफी साहब को कौन बताएगा? अरे मैं बताऊंगी। शुक्र है खुदा का, जो काम हम नहीं कर पाए वो जानकी देद ने कर दिखाया। लेकिन असली काम तो अब शुरू होने वाला है। हाजरा दरवाजा खोलो। गुलाम अहमद दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो हाजरा। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? हाजरा, हाजरा दरवाजा खोल। हो गया तुझे? क्या हो गया है तुम लोगों को? क्या हो गया है तुम्हें? अरे ये खिड़कियां बंद करके क्यों बैठे हो? हाजरा खिड़कियां खोल। अरे क्या देख रही है? ठीक है मैं ही खोलती। जानकी दे रहने दीजिए। अरे नहीं, दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। खिड़की खुल गई। अरे जानकी देद न होती तो हमारा क्या होता? तेरा तो कुछ नहीं होता। खैर शुक्र है, खिड़की तो खुल गई। हो गया तुम लोगों को? सब कुछ ठीक ठाक है। रशीद को कुछ नहीं हुआ है, भला चंगा है वो। लौट के आओ, 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 लौट के आओ।
बिखर गया था, आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ, फिर वो नशे मन आके बसाओ। आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ। लौट के आओ, 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 लौट के आओ। फिर से मिलके ईद मना